आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उससे संबंधित कुछ नियम। परावर्तन जैसे कि हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, तो चलिए देखते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या है बात करें तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह, ठीक है, यानी कि लाइट है, उसका किसी भी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब बात करें, ये आपको एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र में एक तल है, ठीक है, सरफेस है। कैसा सरफेस है, अगर बात करें चमकदार, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। इस पर एक लाइट रे जो है, प्रकाश किरण जो है वो इस पर आपतित हो रही है, ठीक है। इसे हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ये जिस बिंदु पर इस जो तल है इस पर गिरती है उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये किरण जो है इस तल से परावर्तित होकर, ठीक है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, यह जब इस पर आपतित होती है उसके बाद ये परावर्तित होती है, रिफ्लेक्शन होता है, और ये जिस मीडियम से आई होती है, देखिए इस मीडियम से आई है तो इसी मीडियम में ये वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि लाइट रे जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस लौट गई, इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और जब किरण प्रवेश आती है, ठीक है, आपतन बिंदु पर मिलती है तो उस किरण को आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और जब किरण, ठीक है, इस तल से टकराकर वापस जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये किरण लौट रही है उसी मीडियम में, से परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है, ठीक है, जिस तल पर ये मिल रही है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि एक 90 डिग्री, ठीक है, एक ऐसा लंब बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं अवलंब। क्या बोलते हैं, अवलंब, ठीक है। अब इस अवलंब के साथ ये जो आपतित किरण है जो कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इस अवलंब के साथ, इसे नॉर्मल, इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। इस अवलंब के साथ 90 डिग्री का जो, ठीक है, ये अवलंब है, इसके साथ जो परावर्तित किरण है ये भी एक कोण बना रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे का। तो हमने देख लिया परावर्तन क्या है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटना, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हम जब मिरर यानी दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो प्रकाश के परावर्तन का ही उदाहरण है। क्योंकि जो लाइट रे है, ठीक है, वो किस पर, उस मिरर पर पड़ती है। मिरर क्या है, अगर बात करें चमकदार स्मूथ सरफेस है और उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है, ठीक है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद इमेज जो है उसकी अनुभूति ब्रेन को होती है, ब्रेन उसको फिर जो ऑप्टिक नर्व वगैरह ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर उसको सीधा करके हमें अनुभव होता है, ठीक है। तो दर्पण में चेहरे का दिखाई देना, ठीक है, ये परावर्तन का उदाहरण। परावर्तन नहीं होता तो हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो हमको क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उन वस्तुओं से टकराकर परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये परावर्तन के कुछ उदाहरण हुए। अब हम देख लेते हैं परावर्तन से संबंधित कुछ नियम है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परावर्तन से संबंधित कुछ मतलब 2 महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है, आपको याद रखना है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। दूसरा अगर बात करें आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो जा रही है इसे टकराकर परावर्तित किरण, और अवलंब ये 90 डिग्री का जो, ठीक है, ये लंब खींचा गया उसे बोलते हैं अवलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल में मिल रहे हैं ना, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और ये अवलंब, तीनों एक ही तल में मिलते हैं, ये एक तल में मिल रहे हैं। पहला नियम ये कहता है, क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में तल में मिलते हैं, ठीक है, पहला नियम। सेकेंड नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि जिसे हम थीटा आई और थीटा आर भी लिखा है मैंने, तो यहाँ पर मैंने एंगल आई और एंगल आर लिख दिया, यानी कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। जितना ये आपतित किरण इस अवलंब के साथ, ठीक है, जितना कोण बनाएगी उतना ही जब ये किरण परावर्तित होगी तो नॉर्मल यानी कि जो अवलंब है, ठीक है, इससे ये कोण बनाएगी, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम हमारा ये कहता है, ठीक है। तो ये परावर्तन से संबंधित कुछ नियम हो गए। अब परावर्तन कितने प्रकार का होता है ये और देख लेते हैं। तो परावर्तन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो परावर्तन होता है यानी रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं रेगुलर, ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। और सेकंड प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, इसमें जो आपतित किरण है, ठीक है, ये जो किरण है इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित
आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। अब ये क्या है? ये प्लेन है और प्लेन से यहाँ पर अगर 90 का एंगल खींचे तो ये नॉर्मल होगा, अवलंब होगा, फिर इससे टकराएगी, ये टकरा के जा रही है किरण, तो ये टकराने वाली किरण जो होती है ये जाती है जिस माध्यम में से आपतित किरण आई थी उसी माध्यम में, टकराने के बाद फिर वापस लौटती है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो याद रखना है कि नियमित परावर्तन क्या होता है? जिसमें जो तल होता है, ठीक है, जिस पर आपतित किरण, ठीक है, आ रही है, टकरा रही है, तो वो तल जो होता है वो स्मूथ होता है, चिकना होता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है। तो इसमें क्या होता है? नियमित परावर्तन में जो आपतित किरण है ये इस तल पर, ठीक है, आपतन बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात जिस दिशा से आई थी उसी मतलब उसी मीडियम में, डायरेक्शन तो नहीं बोल सकते, मीडियम में, ठीक है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। और इसके द्वारा जब नियमित परावर्तन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जब नियमित परावर्तन होता है तो वस्तु हमको दिखाई देगी, ठीक है, वस्तु हमको अनियमित परावर्तन में भी दिखाई देगी, लेकिन इसमें वस्तु जो होती है वो हमको कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है, क्लियर इमेज। ठीक है, वहीं जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है यानी कि अनियमित परावर्तन होता है, तो अनियमित परावर्तन कब होता है? जब जिस तल से, ठीक है, आपतित किरण टकरा रही है, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये भी, और ये आपतित किरण ये तल से टकरा रही है, तो वो तल प्लेन होता है, वो कैसा होता है? उबड़ खाबड़, अनियमित होता है, यानी स्मूथ नहीं होता है, ठीक है, चिकना तल नहीं होता है। तो क्या होता है? जो परावर्तन देखिए इसमें आ रही है और एक, ठीक है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें क्या होता है? इरेगुलर हो रहा है। इसमें आ रही है और टकरा के किसी भी दिशा में जा रही है, आड़ी टेढ़ी, उसका इधर से आके इधर चली गई, इधर से आके ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा, दिखाई हमको इसमें भी देगा, लेकिन प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? अस्पष्ट होता है। कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? अस्पष्ट होता है, दिखाई दोनों में देता है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या था, ठीक है, परावर्तन संबंधित 2 नियम और परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।